नमस्कार साथियों, एक बार फिर पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा में। साथियों, सहायक अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेके आए हैं। आज जो प्रश्न हैं वो उत्तराखंड से संबंधित हैं, उत्तराखंड की जैव विविधता से संबंधित हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हम आज बात करेंगे उत्तराखंड के प्रश्नों पर। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। परीक्षा का समय है, आपने बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है। आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है और इस समय में आपके समक्ष बहुत सारे संकट उत्पन्न हो रहे होंगे कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है, क्या पेपर पीछे जाने वाला है। तो पेपर तो पीछे जाने वाला है नहीं, पेपर ज़रूर होना है। और अपनी तरह अपनी जो तैयारी है वो अच्छी रखें, शांत रहें, एकाग्र रहें। कुछ दिन सोशल मीडिया से दूर रहें, फ़ोन से दूर रहें, केवल स्टडी करते वक्त फ़ोन का उपयोग करें और अपनी तैयारी करें। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड में महान हिमालय का विस्तार कितने जनपदों में है। उत्तराखंड में महान हिमालय का विस्तार कितने जनपदों में है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3 जनपदों में, 1 जनपदों में, 6 जनपदों में या 5 जनपदों में। तो क्या होगा राइट आंसर उत्तराखंड में महान हिमालय का विस्तार। तो उत्तराखंड में जो महान हिमालय का विस्तार है वो 6 जनपदों में है। महान हिमालय का विस्तार 6 जनपद हैं, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। ये 6 जनपद हैं उत्तराखंड के महान हिमालय। ठीक है, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। अगला है कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 7,617, दूसरा ऑप्शन है 7,756, दूसरा ऑप्शन है 7,434 और चौथा ऑप्शन है 6,301। तो क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा 7,756। कामेट पर्वत की जो ऊंचाई है चमोली में ये है 7,756 मीटर। पहला अगर हम इसको क्रमशः लगाएं तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो पर्वत है वो है नंदा देवी पश्चिमी 7,817 मीटर की ऊंचाई पर। दूसरे नंबर पर है कामेट 7,756 और तीसरे नंबर पर है पूर्वी नंदा देवी 7,434। पूर्वी नंदा देवी जो है 7,434 मीटर की ऊंचाई पर है। 7,434 मीटर की ऊंचाई पर है पूर्वी नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ पर्वत किस जनपद में है। नीलकंठ पर्वत किस जनपद में है। तो कौन से जनपद में होगा। उत्तरकाशी नहीं है इसका आंसर, पौड़ी इसका आंसर नहीं होगा, टिहरी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है चमोली। चमोली जिले में नीलकंठ पर्वत है और इसकी ऊंचाई है 6,599 मीटर। 6,599 मीटर नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है। मुक्तेश्वर में, देहरादून राजपुर रोड, या फिर टिहरी में, या फिर पौड़ी में। तो नए आंकड़ों के अनुसार जो इसका राइट आंसर है वो है देहरादून राजपुर रोड में 318.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ जो वर्षा हुई थी रिकॉर्ड 318, पहले रिकॉर्ड कुछ और थे, अभी नए वर्तमान में रिकॉर्ड ये है राजपुर रोड देहरादून 318.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये राज्य का मावसिन राम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, देहरादून राजपुर रोड को। अगला क्वेश्चन है राज्य में आपदाओं का पता लगाने के लिए डॉपलर रडार कहाँ लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है। देहरादून में, पौड़ी में, लाल टिप्पा मसूरी में, या फिर उत्तरकाशी में। तो क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है लाल टिप्पा मसूरी में आपदाओं का पता लगाने के लिए डॉपलर रडार लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी धौलीगंगा काली नदी पर कहाँ संगम बनाती है। तो पूर्वी धौलीगंगा काली नदी पर कहाँ संगम बनाती है। क्या पंचेश्वर में संगम बनाती है, या फिर खेला में संगम बनाती है, या फिर तालेश्वर में, या फिर जौलजीबी में।
तो कहाँ पर संगम बनाएगी? तो राइट आंसर होगा खेला नामक स्थान पर पूरी धौली गंगा जो है काली में संगम बनाती है। तो पूरी धौली गंगा जो है काली नदी पर संगम बनाती है खेला नामक स्थान पर। अगला है 7वां क्वेश्चन है, मानस खंड में काली नदी को क्या बोला गया है? पुष्पभद्रा, रामगंगा, श्यामा या इनमें से कोई नहीं। तो मानस खंड में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। और जो काली नदी है, काली नदी तंत्र यह 252 किलोमीटर का है। काली नदी तंत्र जो है 252 किलोमीटर का यह काली नदी तंत्र है और राज्य का सबसे बड़ा लंबा नदी तंत्र है काली नदी। ठीक है। और काली नदी की प्रथम जो सहायक नदी है ये है कुंगटी यांगटी नदी और अंतिम सहायक नदी है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लदिया नदी। और काली नदी को जो सर्वाधिक जल प्रदान करती है वो है सरयू नदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा नदी गंगा नदी में कहाँ पर संगम करती है? तो चंद्रभागा नदी गंगा नदी में कहाँ पर संगम करती है? तो ये करती है ऋषिकेश में। जो चंद्रभागा नदी है ये गंगा नदी में ऋषिकेश में संगम करती है। अगला क्वेश्चन है, काली नदी किस स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है? काली नदी किस स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है? कौसानी, धार पानी धार। कौसानी है पहला ऑप्शन, दूसरा है धार पानी धार, तीसरा है सोमेश्वर और चौथा है चूका। तो काली नदी जो है चूका नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का बाजपुर शहर किस नदी के किनारे है? पहला ऑप्शन घूमा नदी, दूसरा है गौला नदी, तीसरा है बेंगुल नदी, चौथा है पुष्पभद्रा नदी और अगला है सिप्रा नदी। तो क्या होगा राइट आंसर? तो जो बाजपुर शहर है ये घूमा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये सब सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रपुर किस नदी के किनारे है? या रुद्रपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दाबका नदी, ढेला नदी, कल्याणी नदी या फिर गगरांचल नदी। क्या होगा आंसर? तो रुद्रपुर जो है कल्याणी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तोता घाटी किस जनपद में है? तोता घाटी किस जनपद में है? तो तोता घाटी जो है टिहरी गढ़वाल में है। और कुछ और घाटियां जैसे गुलाब घाटी जो नैनीताल में है, दारमा और ब्याज घाटी पिथौरागढ़ में है, अल्मोड़ा में कोरोमंडल घाटी है। तो ये कुछ घाटियां इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद करनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रहस्यमयी ताल कंकाली ताल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल या फिर रूपकुंड ताल। तो ये है रूपकुंड ताल। राजा यश धवल तथा रानी वल्पा और उसके सैनिकों के कंकाल यहाँ पर पाए गए थे शोध के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह ताल कहाँ स्थित है? नरसिंह ताल कहाँ स्थित है? नरसिंह ताल उत्तरकाशी में है, पौड़ी में है, चमोली में है या फिर टिहरी में है। तो नरसिंह ताल कहाँ स्थित है? नरसिंह ताल जो है चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काणा ताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, चमोली में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में। तो काणा ताल कहाँ स्थित है? तो यह है दौड़ी ताल के पीछे, उत्तरकाशी में स्थित है, दौड़ी ताल के पीछे। यह बिना जल वाला ताल भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चतुरंगी ग्लेशियर किस ग्लेशियर का सहायक ग्लेशियर है? जो चतुरंगी ग्लेशियर है किस ग्लेशियर का सहायक ग्लेशियर है? और चतुरंगी ग्लेशियर जो है गंगोत्री ग्लेशियर का सहायक ग्लेशियर है। मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, रतनवन, रक्तवन, चतुरंगी, कैलाशमान ये सब गंगोत्री ग्लेशियर का जो है सहायक ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं? तो राज्य में कितने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं? 3 हैं, 2 हैं, 1 है, 4 है। तो क्या ऑप्शन होगा? तो राज्य में कुल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं 4। तो 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। पहला है आसन संरक्षित आरक्षित क्षेत्र, फिर है झिलमिल संरक्षित आरक्षित क्षेत्र, फिर है सीताबनी जिसे पवलगढ़ कहा जाता था, फिर है नैना देवी। तो 4 संरक्षण क्षेत्र उत्तराखंड में हैं। अगला है, राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है?
ये ऑप्शन गलत है। राजाजी वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार या फिर मोतीचूर वन्य जीव विहार। तो इसका राइट आंसर है मोतीचूर वन्य जीव विहार और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। मोतीचूर वन्य जीव विहार जो है राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट पार्क का गढ़वाल से कौन सा प्रवेश द्वार है? ढिकाला, ऋषिकेश जोन, बिजरौनी जोन या फिर कॉर्बेट जोन। तो क्या आंसर होगा? ढिकाला तो होगा नहीं, ये तो कुमाऊं से है कॉर्बेट का प्रवेश द्वार। ऋषिकेश होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर है बिजरानी जोन जो है कोटद्वार में है। ठीक है, तो इसी को खोलने की बात चल रही थी जो कंडी मार्ग परियोजना है। ठीक है, ये कॉर्बेट पार्क से होते हुए है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1982 में या फिर 1980 में, 1985 में या फिर 1986 में? तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1980 में और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 4,472 किलोमीटर। ठीक है, 472 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 92 में, 91 में, 82 में या 2001 में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 624 वर्ग किलोमीटर का यह उद्यान है और जोशीमठ में इसका जो है मुख्यालय है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का। अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1983 में या फिर 1982 में या फिर 85 में या फिर 91 में? कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 2 पार्कों को मिलाकर इसकी स्थापना हुई थी, मोतीचूर वन्य जीव विहार और चीला को मिलाकर इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री या फिर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या अस्कोट वन्यजीव विहार? तो कौन सा हो जाएगा? तो उत्तरकाशी में है गंगोत्री वन्यजीव विहार जो है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है 2390 वर्ग किलोमीटर। 2390 वर्ग, ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है फूलों की घाटी जो है 87.5 किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटा है फूलों की घाटी, ठीक है, 87.5 किलोमीटर का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे बड़ा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चमोली में है, 87.5 किलोमीटर का। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही ज़्यादा अननेसेसरी आपको पढ़ना नहीं है, जो आपके सिलेबस के मतलब का है, जितना आपको सिलेबस में बोला गया है उतना ही पढ़ें। परीक्षा का समय है, फालतू चीज़ें ना पढ़ें और जल्द ही आपके समक्ष एक नया मॉक टेस्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।